आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पीएम बनने का ख्वाब सब देख सकते हैं। हिंदुस्तान है डेमोक्रेटिक देश, लोकतंत्र है। इसके अंदर गंदे से गंदे शब्दों का यूज हो रहा है, तो फिर भी घमंडिया बोला गया है। हिंदू शब्द कि हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, कभी खतरे में नहीं है सनातन। बीजेपी तो कोई संस्था ही नहीं आज के टाइम में। आज तो वोट फॉर मोदी है, नॉट वोट फॉर बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है घमंडिया गठबंधन जिसको कह रहे हैं, जिसे सत्ताधारी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गुट ऐसे हैं जो देश और समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गुटों में बंटवाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना नाम इंडिया अलायंस रखा है। कुछ लोग उनको घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। ये सीधे तौर पे देश के पीएम मोदी ने कहा है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या इस तरह से जो कहा गया है क्या वो सच्चाई है, क्या वाकई में वो घमंडिया गठबंधन है, क्या कहेंगे सर? अब इलेक्शन आने वाले हैं, एमपी के भी हैं, एमएलएज के भी हैं, स्टेट्स के भी हैं। अब ये सब नई नई चीज़ें निकलेंगी, नए नए शब्दावली आएगी, नए नए प्रयोग होंगे। येन केन प्रकरण किसी भी तरह से हर आदमी जीतना चाहता है। बीजेपी नहीं जीतना चाहती, कांग्रेस भी जीतना चाहती है, और गठबंधन भी जीतना चाहते हैं, समाजवादी भी जीतना चाहती है। पीएम बनने का ख्वाब सब देख सकते हैं। हिंदुस्तान है डेमोक्रेटिक देश, लोकतंत्र है। इसके अंदर अब आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाएं, कुछ भी बोले, घमंडिया बोलें, तो घमंडिया तो देखो तानाशाही भी कहते हैं विपक्ष वाले। अब तानाशाही सरकार बोल रहे हैं। अब शब्दों का तो चयन इनको देखना है कि वो कैसे यूज करते हैं, किस तरह अपनी शब्दावली को यूज करते हैं। गंदे से गंदे शब्दों का यूज हो रहा है, तो फिर भी घमंडिया बोला गया है। कोई ऐसा नहीं बोला, नहीं तो अब तो शब्दों की अभी सब स्टेट वाइज देख लो, हर स्टेट के अंदर से एक आधा नेता कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, और उसके बाद फिर सनातन आ जाएगा, हिंदू आ जाएंगे, फिर मुसलमान आ जाएंगे। बात करें आप सनातन की, तो सनातन में तो ऐसे जंग छिड़ी है ना कि लगता है ये देश नहीं सनातन की जंग के लिए रह गया है। पंथ कैसे आपस में बट रहे हैं, यही देखने वाली बात रह गई। जिसे उठे वही बोल देता है कि सनातन के लिए बोल दिया। हिंदुओं को ये मतलब सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं। अब हिंदू शब्द कि हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में, कभी खतरे में नहीं है सनातन। आज का है सनातन। सनातन इतने टाइम से चल रहा है, इतने टाइम से हम धर्म चल रहे हैं। हमारे दादा परदादा, लक्कड़ दादा, खक्कड़ दादा, कोई तो पीढ़ी में आए जो हम बचे में आज सनातन में। ठीक है, खतरे में वो लोग हैं जिनकी कुर्सियां खतरे में, जिनको कुर्सी जाने का डर है, जिनको कुर्सियों से प्रेम है, उनको डर है, और किसी को डर नहीं है। नहीं तो हिंदू मुसलमान, अब गंगा जमनी तहजीब बोलना भी गुनाह हो गया। अगर आज मतलब कि विपक्ष की तरह बोला जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाएगा। अगर आज ये भी नाम दिया गया है, जबकि संसदीय प्रणाली के अंदर, संसद के अंदर ऐसा कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बताया गया कि कोई ऐसी चीज़ है। अब देश का जो माहौल है वो विकृति की साइड जा रहा है। विकृतियाँ, इतनी ज़्यादा विकृतियाँ हो गई कि बोलने में शर्म आनी शुरू होगी कि आम आदमी बोले तो बोले क्या। आज ना महंगाई पे बात होएगी, ना आपकी बेरोजगारी पे बात होएगी। आपके जितने भी ये एनजीओज़ हैं, या मतलब कि जो इनके अपने गवर्नमेंट के पीएसयू हैं, वो सारे डिवाइडेड हो रहे हैं। पीएसयू को ख़त्म किया जा रहा है, पीएसयू ख़त्म किया जा रहा है। किसी का आंकड़ा नहीं दिया जाता, बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दिया जाएगा। आंकड़े भी ना छुपाए जा रहे हैं। आरटीआई है, वो भी तुम नहीं बताएंगे। पीएम फंड था, एक नया फंड और बन गया, पीएम केयर फंड, उसके लिए आप आरटीआई नहीं लगा सकते। ऐसा हो रहा है कि जो वो करें वो ठीक। वो एक गाना था सलमान खान का, हम करें तो करेक्टर ढीले वाली बात। अब उसमें सनातन आ जाएगा कि कृष्ण जी वाली बात आ जाएगी। अरे सारी बात तो है कि हम भी सनातनी हैं, हम भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब कि अगर विपक्ष की तरह बोलूँगा तो आज मैं ब्राह्मण नहीं रहूँगा। मतलब आप हिंदू ही नहीं है, मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप हिंदू ही नहीं है। बीजेपी है कहाँ? बीजेपी तो कोई संस्था ही नहीं आज के टाइम में। आज तो वोट फॉर मोदी है, नॉट वोट फॉर बीजेपी। मोदी है, मतलब मोदी छाई में। लेकिन साथ साथ में मोदी ने एक बात और बोली है कि ये जो गुट है ये मिलके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में समाज को तोड़ने की कोशिश? 39 ये भी तो है शायद, इनके पास भी 39 है। भैया अकेले क्यों नहीं? इनको सबको भगाओ, राजभर वगैरह जो पता नहीं कौन कौन से पकड़े में, इनके भी तो दल हैं। ये तो चलो 25-27 है कितने हैं, और ये इनके तो ज़्यादा हैं। तो इनके जो साथी थे, शिवसेना, अकाली, ये क्यों चले गए? ये तो पहले से लड़ रहे थे ना, अब क्यों चले गए सत्ता में आने के बाद? क्योंकि सत्ता में आने के बाद तुम केवल अपना वो है। आज बीजेपी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, आज मोदी पार्टी है। बस आप इस मोदी पार्टी को जिताओ, मोदी जी को जीतेंगे। अच्छा, जैसे सब कहते हैं हर हर मोदी और घर घर मोदी, तो आज मोदी ही रह गया। और उसके अलावा तो है नहीं, बीजेपी तो है नहीं, बीजेपी संस्था है नहीं।
तो बीजेपी को वोट क्या कौन दे रहा है? मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अब मोदी जी अपनी ब्रांड को बना रहे हैं, उनको अपने ब्रांड वैल्यू बना रखी है, ठीक है। सामने ब्रांड कोई डेवलप नहीं हो रहा, ना होने दे रहे, क्योंकि होने से पहले घमंडिया बोल दिया जाएगा, कुछ और बोल दिया जाएगा, कुछ और शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये केन प्रकरण सबको वो चाहिए कुर्सी, सबको कुर्सी चाहिए। और कुर्सी कैसी आए? किसी का गला दबा के आए, किसी का घर तोड़ के आए, कुर्सी आनी चाहिए, कैसे ही आए। सीधा सा मेन है सत्ता में आना। अच्छा, सत्ता में नहीं आएंगे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। सबका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप जो लगातार लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, इसलिए कसे जा रहे हैं। अभी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि बीजेपी, अब मोदी जी की वो प्रॉपर्टी नहीं बोलूँगा, बीजेपी की 10 गुना बढ़ गई है। अच्छा, चंदा जो है 6,000 पता नहीं कितना करोड़ दिखाया है, ऑन पेपर है। मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें तो जो दिखता है वो बिकता है। वही मोदी जी कर रहे हैं, वही सरकार करी, जो दिखेगा वो बिकेगा। उज्ज्वला योजना हो गया जी, हमने इतने सिलेंडर भेज दिए। अरे वो दोबारा रिफिल कितने करवाए, वो उसका आंकड़ा दो ना। आपने 400 वाला सिलेंडर 1100 कर दिया, फिर आप कहेंगे 9 साल पहले वो महंगाई थी, अब महंगाई है। अरे ठीक है, महंगाई थी तो उस टाइम पेट्रोल, अब रशिया से आपको सस्ता मिल रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं, किसी के आंकड़े नहीं है। अभी 2000 का नोट चलाया, फिर बंद कर दिया। भाई 1000 का नोट बंद करवा दिया तो आपने 2000 का छाप दिया। उसका कोई पूछने वाला है कि भाई क्यों किया, क्या था? मतलब कि भाई नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कल ही हमारे यहाँ 3 जवान शहीद हुए हैं, और कर्नल, मेजर, डीसीपी, डीएसपी, ठीक है, एक जवान, ठीक है, अभी भी चल रहा। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ? नोटबंदी में जो बातें कही गई थी उसमें कोई भी चीज़ रियल उतरी? नोटबंदी होगी, काला धन आ गया क्या? कहीं आंकड़े आ गए, कहीं आंकड़े हैं, किसी के आंकड़े आए, मतलब वहाँ से स्विस बैंक से आ जाएगा। देखो, झूठ बोलो, सच बोलो, झूठ बोलो, किसी का भी गला दबाओ, समाज को दबा दो, केवल आपको कुर्सी चाहिए, केवल कुर्सी चाहिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पीएम मोदी ने बोला है कि कुछ लोग जो है विपक्ष को घमंडिया गठबंधन भी बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने चर्चा की तो उस तरह से यहाँ पे जनता का कहना है, लोगों का कहना है, रोजगार पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, देश के जो मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करते। तो आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।